सुना चाहिए और चाइना पे ब्रेक लगना चाहिए। हाँ। चाइना नहीं आना चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल समर्थन में हूँ। हाँ। और इसके लिए एमपी में हड़ताल भी हुई थी। हाँ। कल ही आ रही है ना वो हाँ। ये 180 से लेके 230-40 तक बिक रहा है, ओके ओके ओके। क्योंकि बीज तो विकसित है। हाँ। तो हम यहाँ पे माल लगाएं, हम यहाँ पे माल बेचें, उनको किसानों को प्रोत्साहित करें कि वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा माल पैदा करें, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि अपने 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 प्रोडक्शन करें और इससे चाइना से दूर रहें। एमपी में कितना रुपए तेज है, हल्का बताइए। एमपी में तो 270-80 तो पोजीशन एमपी में बढ़िया मालों की एमपी के अंदर ही है। ओके ओके और ओके। यहाँ पे उस मालों की भी 270 है, तो जो खर्चा लगता है 10 से 15 रुपए किलो का, हाँ। वो खत्म हो जाता है। ओके कम हो हो सकता है गया, अगले हफ्ते से पंजाब के रेट बढ़ जाए। बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ भी सकते हैं। हाँ। थैंक यू बाबूजी। नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय फिर से आ गया हूँ ए ब्लॉक में। और आज तारीख है 12 सितंबर 2024 बृहस्पतिवार। और बाबूजी इधर दिखाई दे रहे हैं। ए ब्लॉक का 288 नंबर शॉप है और 285 नंबर इनका ही है। और यहाँ पे लहसुन दिखाई दे रहे हैं। और आज कोई पंजाब की बोली लग नहीं रहा है इनके पास। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं जो आज बाज़ार में कितनी गाड़ी का आवक है, क्या स्थिति है बाज़ार में, और कौन सा लहसुन आया हुआ है। और यहाँ पे देख पा रहे ये बहुत ही सुपर लहसुन दिखाई दे रहा है। ये हरियाणा का ही होगा बाबूजी? ये यूपी है। यूपी का भाई, यूपी का माल है। ये तो पंजाब है, पंजाब। और कौन सा लहसुन है बाबूजी? एमपी दिखाई दे रहा है, कुछ एमपी भी है। और देख पा रहे आप। तो चलिए बाबूजी से पूछते हैं। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार जी। तो बाबूजी कैसे हो आप? बढ़िया। तो बाबूजी ये बताइए, आपका कितने शॉप है यहाँ पे? मेरी 2 शॉप हैं, ए 285 नंबर, ए 288 नंबर। ओके ओके। तो बाबूजी सबसे पहले ये बताइए, चाइना का बहुत बवाल चल रहा है, तो इसका क्या हुआ? कुछ सभी लोग यही सुनना चाह रहे हैं। नहीं, सभी लोग सुनना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, सुनना चाहिए और चाइना पे ब्रेक लगना चाहिए। हाँ। चाइना नहीं आना चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल समर्थन में हूँ। हाँ। और इसके लिए एमपी में हड़ताल भी हुई थी। हाँ। एमपी, कोटा, राजस्थान, बिल्कुल। कई जो प्रोडक्शन मार्केट थी यूपी के अंदर भी, हाँ। हरियाणा के अंदर भी जितनी प्रोडक्शन मार्केट थी, सब में हड़ताल हुई थी कि इसका लहसुन नहीं आना चाहिए। सबने अपने अपने कार्यालयों पे, डीएम कार्यालय पे, मंडी समिति कार्यालय पे, वहाँ पे लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। बिल्कुल। और उसका फर्क ये है कि बॉर्डर पे थोड़ी सख्ती तो है। हाँ। लेकिन मैं अगर ये कहूँ पूर्णतः ब्रेक लगा होगा तो ऐसा संभावना नजर नहीं आती मेरे को। नहीं आती। ओके ओके। लेकिन अभी और सख्ती होनी चाहिए। वहाँ से बिल्कुल भी माल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चाइना का लहसुन हमारे लोगों के सेहत पे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे, दोनों पर ही फर्क डाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए भी खराब हो और अर्थव्यवस्था के लिए भी खराब हो, तो उसका काम तो जो कर रहे हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और जो सरकार को भी उनको संज्ञान में लेके इसके ऊपर उचित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूजी ये बताइए ना, थोड़ा सा लहसुन के बारे में बताइए। चाइना लहसुन होता कैसे है? किसी को पता नहीं आज के डेट में जो चाइना लहसुन होता कैसा है, ये कैसे पकड़े? चाइना लहसुन मेरे पास नहीं है। उसका एक मोटा साइज है, मोटी कली, जैसे अपना हिमाचल का लहसुन आता है ना। हाँ। देखने में तो वैसा होता है। हाँ। लेकिन वो केमिकल का प्रयोग करके उगाया जाता है। और वो कैंसर के लिए, ये सुनने में आता है बार बार कि वो जो है ना कैंसर की बीमारी के लिए बड़ा नुकसानदायक है। यानी कि वो कैंसर कर सकता है, कैंसर उससे हो सकता है खाने से, और भी बीमारी उससे हो सकती है, क्योंकि केमिकल उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज है। इसीलिए सन 2014-12 की जो भी बात, 14 की बात है, भारत सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर रखा है। ये तो बाहर देशों में भी प्रतिबंधित है, क्योंकि मैंने न्यूज में देखा है। हाँ। ऐसा जो ये बाहर देशों में भी प्रतिबंध है, क्योंकि ये नुकसान देता है। पता है। नहीं हमारे जो लोग करने वाले वो क्यों काम कर रहे हैं, क्यों लोगों को अपने यहाँ जहर खिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब वो बड़े लहसुन होते हैं, मोटे लहसुन होते हैं, सफेद होता है ना? सफेद होता है। ये मोटा जो मोटी कली का माल है, क्योंकि इस टाइम पे क्वांटिटी में हिमाचल तो आ नहीं रहा। हाँ। जो हर जगह होगा। हाँ। मैं अगर दूसरे लोग जो किसान भाई नहीं है, जो खरीदार भाई हैं, जो घरों में कंज्यूमर है, घर में ले जाने वाले माल हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर वो कहीं मोटी कली का माल लेके जा रहे हैं अपने घरों में, तो उसको लेके ना जाए। उसके बड़ी जो अपना देसी लहसुन है ना, ये देसी लहसुन है, देसी लहसुन, बारीक तूरी वाला। हाँ, बारीक तूरी वाला देखो, या फिर ऊँटी आता है अपना। हाँ। तो उस लहसुन का प्रयोग करें। हाँ। जो देखने में बढ़िया सुंदर सा लगता हो और मोटी कली का लहसुन हो, उसको इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके बचे उन चीजों से, तो ही आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और आने वाले टाइम में, और हमारे जो देश के किसान है उनको कुछ 2 रुपए मिलेंगे।
किसान का तो फायदा ही होगा। हाँ अगर वो नहीं आएगा तो सरकार का भी फायदा होगा, किसान का फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो चाइना लहसुन यहाँ पे आने के कारण हमारा जो है ना रुपया हाँ हवाले के माध्यम से बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है, बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। वो देश की फसल, देश की क्रॉप देश के अंदर बिकेगी तो देश का पैसा देश के अंदर रहेगा। ओके ओके। आपने सोचा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पीछे एक वो दिया था कि जो लोग डेस्टिनेशन से शादी करते थे विदेशों में जाके, उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर जगह है, आप शादियाँ यहाँ पर करिए, कम से कम हमारे देश का पैसा देश के अंदर से रहेगा। बिल्कुल। तो मेरा तो यही के सुझाव है सब लोगों को कि भाई हम अपने देश का काम करें तो जो पैसा है अर्थव्यवस्था में देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ना। और एक बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब कहाँ है, ये बाहर देश का है और बाहर का पैसा हम इंडिया में ला रहे हैं, मतलब हम अपना देश को मजबूत बना रहे हैं। सही बात है या नहीं, ये बताइए। काफ़ी लोगों का ये पता नहीं होगा। ये तो मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं इसकी बात नहीं कहता। जो ये खाने पानी की चीज़ें हमारे किसान सक्षम है उसको पैदा करने में, जो चीज़ एक टेक्नोलॉजी हमारे नहीं है, बाहर से आ रही तो उसमें अपनाने में बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे हमारी चीज़ पैदा हो रही सब कुछ हो रही है तो हम वो चीज़ को बाहर से क्यों लाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जब देश में इतना सारा है माल, उसका प्रयोग करें तो बोलिए सर। किसान का भला तभी होगा तब चाइना का क्रॉप यानी कि साल जो स्टॉकिस्ट हैं जो कुछ भी है। वैसे तो मैंने भी ये भी सुना है कि 30% की लहसुन खराब हुआ है चाइना के अंदर। तो वहाँ पे भी तेजी बनी है तो यहाँ पे भी तेजी बनने की संभावना रहेगी। मंदा तो नहीं कह सकता कहीं से कहीं तक भी, बिल्कुल, लेकिन तेजी के ऊपर ब्रेक जरूर लग गया। चाइना आने के कारण जो क्वांटिटी बहुत आने लगा था, पूरे इंडिया में चाइना भर गया था। बिल्कुल बिल्कुल। साउथ की मार्केट ले लो, नॉर्थ ईस्ट की मार्केट ले लो, दिल्ली की जो फुटकर मार्केट है उनमें आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो माल समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी मुझे भी कॉल आ रहे हैं, बाबूजी चाइना लहसुन कहाँ मिलता है बताइए, आपका वीडियो देखा है, चाइना लहसुन पे बातचीत करते हो। ऐसा मतलब भाई हम लोग चाइना पे थोड़ी ना बेचते हैं, माल बेचने वाले तो है नहीं, जहाँ पे बेच रहे वहाँ पे जाइए। मुझे ऐसे कॉल आ गया, आप सोचिए कितना मतलब लोगों के जहन में ये है जो इसमें प्रॉफिट मिल रहा है हम भी बेचें। ये एक बैठा हुआ है ये जहन में। अपने स्वार्थ के प्रॉफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों की सेहत का खराब ना करें। बिल्कुल अपने देश की अर्थव्यवस्था खराब ना करें। चाइना का लहसुन प्रतिबंध अगर वो जो है ना, अगर भारत सरकार ने उसको अपन मार्केट में खोल रखा होता और वो ड्यूटी दे के आ रहा होता तो मैं फिर कहता फिर कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब वो प्रतिबंधित लहसुन है तो सरकार ने कुछ सोच के ही तो प्रतिबंध लगाया होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमें उस चीज का देखना चाहिए, उस चीज का पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूजी चलते चलते आप भी बताइए, गाड़ी आज कितना है मंडियों में? आज मंडी में 12 गाड़ी की आवक है, 12 से 13 गाड़ी की आवक है। और पंजाब जिसमें 2 छोटी गाड़ी 70 कट्टे की पिकअप है। ओके। पंजाब 2 पंजाब की, एक हिमाचल की है। ओके ओके। 5 यूपी की है आज, 2 हरियाणा है और 2 एमपी है। टोटल मिला के यहाँ पे आज 12 से 13 गाड़ी की आवक है, छोटी बड़ी मिला के। ओके, छोटी बड़ी मिला के। हाँ, ये 70 कट्टे की गाड़ी है, इसकी भी गिनती गाड़ी में आ जाती है। गाड़ी का तो मतलब 300 कट्टा आना चाहिए। ओके, लेकिन ये भी बड़ी गाड़ी में, ये भी गाड़ी में आ जाती है। ओके, गाड़ी में आ जाते हैं। तो बाबूजी ये बताइए, जैसे कि मुझे अभी एक कमेंट आया होता तो हल्का सा हिमाचल का बारे में बताइए, हिमाचल का बारीकी से रेट बताइए। मुझे अभी कमेंट आया हुआ था अभी। नहीं, हिमाचल का लहसुन जो है इस टाइम पे 200 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो बिक रहा है। हमारे पहाड़ों का लहसुन है वो चाइना से कहीं बढ़िया है। यानी कि मोटी तूरी में भी है, सफाई भी है, मोटी तूरी सब चाइना से बढ़िया है। बिल्कुल। तो हम अपने देश को बढ़ावा दें वहाँ पे। बिल्कुल। अगर वो हमें चाइना लहसुन खाना है तो हम पैदावार जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे, तो हम उस तरह का बीज विकसित यहाँ पे करके उसको, क्योंकि बीज तो विकसित है, तो हम यहाँ पे माल लगाएं, हम यहाँ पे माल बेचें, उनको किसानों को प्रोत्साहित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल पैदा करें। बिल्कुल। ताकि अपने प्रोडक्शन करें, चाइना से दूर रहें। हिमाचल में ही प्रोत्साहन दें कि भाई आप ज़्यादा लगाओ, उत्तराखंड में प्रोत्साहन दें, वहाँ पे लगाएं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में होता है तो वहाँ पे प्रोत्साहन दें। बिल्कुल। सरकार को उनको कहना चाहिए किसानों को कि भाई ये चाइना से कंपटीशन करने के लिए आप ज़्यादा लहसुन लगाओ। बिल्कुल। अगर लगाना ही है, चाइना
खाना ही है तो अपने देश के लहसुन को प्रोत्साहन दो कि वो ज्यादा लहसुन फैले। बिल्कुल, बाहर से मतलब वो सस्ता भी रहेगा, 300 के रेंज में मिल जाएगा और वो सेहत के लिए भी नुकसानदायक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्योंकि वो बाहर से आने से उसका ड्यूटी लग जाता है तो महंगा भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूजी इसका रेट, जो कलियों का रेट क्या होता है? इसका 2-4 कलियों भी आ रहा है। कली आ रही है ना, वो ये हाँ। ये 180 से लेके 230-40 तक बिक रहा है। ओके ओके ओके। क्या लहसुन जो खराब हो जाता है, हाँ। जो आधा मर जाता है, आधी तोरी वो ठीक होती है, हाँ। तो किसान भाई हमारे व्यापारी भाई क्या करते हैं, उस लहसुन को तोड़ देते हैं। ओके जो साबुत कली होती है उसका कली बना देते हैं। ओके, और जो ओके। फेंकने वाली चीज उसको फेंक देते हैं। फेंक देते तो हैं। वो चीज यहाँ आता है क्योंकि माल तो बढ़िया हो गया। हाँ हाँ। तो वो 180 से लेके 230-40 तक बिक रही है यहाँ पर। ये हिमाचल वाली ना? हिमाचल वाली तो 250 तक भी कली बिक रही है। ओके, 250 तक भी जा रहा है। और हिमाचल का रेट ऊपर 300 तक जा रहा है ना? 200 से लेके 300 तक की माल। ओके ओके, 300 तक सुपर, बहुत ही एक्स्ट्रा। हाँ, बिल्कुल। ओके ओके। तो इसमें भी 20-30 रुपए का गिरावट है ही। गिरावट ही है। चाइना तो अभी तो देखो मुझे नहीं पता, मंडी में दिखाई तो नहीं देता, हाँ। लेकिन जो परचून है, हाँ। जो परचून है उनके उसके बाद नजर आता है हमारे ओके। पास, तो कहीं से तो ला ही रहे हो। ओके ओके। और ये श्रीनगर आ रहा है, श्रीनगर तो बीज के लिए जाता है मेरे हिमाचल में। ओके, हिमाचल में। हिमाचल में ओके ओके, उसका बीज के लिए है। हाँ। सेलिंग के लिए अभी सेलिंग के लिए भी ले जाना चाहिए, कोई मना थोड़ी है। ओके, ओके। लेकिन वो सफाई नहीं करते श्रीनगर वाले, ओके। लेकिन उसका बीज बनाते हैं हिमाचल में। ओके, तो वो सब हम बीज के लिए जाता है। ओके ओके, ये बीज बढ़िया होता है ना? हाँ जी, हाँ। ओके ओके ओके। और एमपी का हल्का सा रेट बता दीजिए। एमपी बिक रहा है 170-80, 170-80, 90, 200 से लेके हाँ। तुम्हारा 270-80 तक बिक रहा है। 270-80 रुपए तक का। ओके ओके। ये भी अभी 300। बाहर की मंडियों में इसका क्या भाव चल रहा है एमपी? नहीं, एमपी में और तेज है, यहाँ हाँ। मंदा है। एमपी में कितना रुपए तेज है, हल्का बताइए। एमपी में तो 270-80 तो पोजीशन एमपी में बढ़िया मालों की एमपी के अंदर ही है। ओके ओके और ओके। यहाँ पे उस मालों की भी 270 है, तो जो खर्चा लगता है 10 से 15 रुपए किलो का, हाँ। वो खत्म हो जाता है। ओके, खत्म हो गया। मतलब यहाँ 20 से 25 रुपए का खर्चा, मतलब रेट कम है। कम है। ओके 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 ओके। तो और बताइए, जो आपका फार्मी एक आ रहा है। अपने फार्मी तो कुछ थोड़ा बहुत ही आ रहा है। फार्मी बिक रहा है 170-80 से लेकर 220 तक बिक रहा है। 220। और पंजाब का? पंजाब बिक रहा है 190 से लेके 260-70 तक। 260-70 रुपए तक। ओके ओके। और ये जो कोटा का? कोटा तो आ ही नहीं रहा इस टाइम पे। कोटा आ ही नहीं रहा है? नहीं आ रहा। क्यों, ये बंद क्यों कर नहीं, दिया? बंद कर दिया, उनका पड़ता नहीं है। पड़ता ही नहीं है। हाँ। तो ज्यादातर एमपी आ रहा है, ज्यादातर। एमपी तो एक आध गाड़ी आ रही है, एमपी भी इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, वो भी ओके। कटपीस टाइप के आ रहे हैं। कटपीस। जो लहसुन खराब हो जाते हैं, कटपीस बोलते हैं उनको, ओके, वो ओके। माल आ रहे हैं, अच्छे माल नहीं आ रहे वो। ओके ओके। मतलब मीडियम लहसुन आ रहे हैं सारे। हाँ, हल्के माल आ रहे हैं, जो जवा बना लेते हैं, बिहारी लोग ले जाते हैं, यहाँ हाँ, पे बिहार हाँ। के लोग आते हैं, ज्यादातर वो तो जवा यहाँ बना पे। के वो बेच लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना आज की जानकारी। और आज बोली उली नहीं है, दूसरे जगहों में हो रही है। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, पड़ोसी के पास हो रहा है, वहाँ पे देखो, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो बोली चल रहा है। बाबूजी, चलते चलते किसान भाई और व्यापारी भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे लहसुन को निकालता रहे। इस तरह अभी शायद बिजाई भी जो है ना, आगे थी जो फसल लगी थी, उसके कारण भी उसको नुकसान पहुंचा है। और ये बरसात लगातार हो रही है, 15 दिन फसल लेट है, तो इसीलिए घबराहट तो नहीं है कहीं से कहीं तक भी। इसलिए धीरे, लेकिन बेच के चलें, धीरे धीरे बेच के चलें, एकदम रोक के ना चलें, तो उनको ठीक रेट मिलता रहेगा। ये भी रेट बढ़िया, ईश्वर की कृपा रही है। और हो सकता है कि अगर चाइना पे ब्रेक लग गया, किसान अगर हमारी सरकार सख्त की, तो किसानों को 2 पैसे का फायदा भी होगा। तो किसान हमारा खुशहाल है, तो हम भी खुशहाल होंगे। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, हमारे देश का अन्नदाता जय जवान जय किसान का नारा देते हुए बिल्कुल बिल्कुल अन्नदाता बिल्कुल खुश रहे। और क्योंकि उसी गांव से अन्न पैदा हो रहा है, बिल्कुल, उसी गांव से हमारे जवान निकल के हमारे सीमाओं की रक्षा कर। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल। तो बाबूजी, जैसे सुनने में आया हुआ, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं नवंबर के बाद कुछ नवंबर में कुछ हो सकता है रेट में। नवंबर में क्योंकि बिक्री एक्चुअल में क्या है, ये अभी तो अक्टूबर में सारे त्यौहार है। हाँ। नवंबर में त्यौहार खत्म से हो जाए। हाँ। फिर उसके बाद बिक्री सर्दी हो जाती है, सर्दियों में ग्राहकी बढ़ती है, लहसुन की डिमांड बढ़ती है। तो इसलिए अगर मान लिया लहसुन की शॉर्टेज रही, तो स्वाभाविक है कि लहसुन तेज जाएगा। तेज जाएगा। मतलब इसीलिए लोग कह रहे हैं मुझे
ये नवंबर में हो सकता है तेजी ना। मैंने आपको बता दिया कारण क्या होता है। ओके क्योंकि डिमांड जो आज 10 कट्टे की है, डिमांड बढ़ के 13 से 14 कट्टे की हो जाएगी। अगर आज 100 कट्टे की है तो 120 कट्टे की होगी। तो वो कारण भी तो है ना। जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेंगे। तो अभी भी मतलब सप्लाई ज्यादा हुई तो अलग बात है, अगर सप्लाई कम हुई, माल कम आए, ओके तो फिर रेट बढ़ना स्वाभाविक। ओके तो अभी भी 50 दिन बाकी है। हाँ, 50 दिन में कितना वजन घट सकता है ये भी बताइए। एक कट्टे पे 5 किलो चला जाएगा, 50 किलो पे, ये 50 दिन के अंदर। हाँ। तो गाइस देखो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, कहीं वजन ज्यादा ही ना घट जाए। हाँ, नहीं तो फिर उसको भी आप उस लॉस को निकाल नहीं पाएंगे, ज्यादा दिक्कत भी हो सकता है। वजन की घाटी भी जाती है। हाँ, ये जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है, वजन घटना स्टार्ट हो जाता है। ओके और वजन घटेगा, मान के चलिए एक कट्टा है या 30 किलो का, तो इसको आप वजन 5 किलो घट गया तो उसका रेट क्या होना चाहिए? 50 किलो पे 5 किलो कह रहा हूँ। हाँ, 50 केजी पे 5 केजी, तो मतलब 3 किलो, 30 किलो पे 3 किलो चला जाएगा। तो मतलब करीब 250 रुपए। 250 क्यों? अगर 200 रुपए किलो का रसन कोई रखेगा, 600 रुपए का फर्क। 600 रुपए, हाँ 600 रुपए हो जाएगा। तो करीब ये हो गया तुम्हारा मोटा 20 रुपए किलो का फर्क आ गया। अगर 20 किलो का फर्क हो, 6, हाँ 20 रुपए किलो फर्क, 20 रुपए किलो का फर्क है। चला जाएगा। ओके 20 रुपए का एक कट्टे में 20 रुपए किलो चला। ओके क्या वो बाद में 20 रुपए बढ़ता है या नहीं, ये भी देखना जरूरी। 50 किलो का मतलब 20 रुपए किलो का फर्क आ जाने का। ओके कम घट गया, 5 किलो घट गया तो बढ़ना ऑटोमेटिक है। बिल्कुल। चलो थैंक यू। चलिए बाबूजी से कांटेक्ट नंबर लेते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9350404402। तो बाबूजी चलते हैं। आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और आप कभी कभी मिलते हो तो बाबूजी ऐसा आते रहिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और वीडियो से सर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी पीछे पंजाब के किसान आ रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं भाई किसान के जो ये आ रहे हैं भाई दलाली लेते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कोई दलाली नहीं लेते। जो ड्राइवर गाड़ी वाले आते हैं, थोड़ा बहुत जो ड्राइवर जो आरती नाम दे देता है, वो कोई भी है जिसके यहाँ भी माल उतर रहा है, और जो कह रहे हैं उनके माल उतरता है, सभी देते हैं उनको, सभी देते हैं, इनाम के तौर पे दे देते हैं। 1000-2000 रुपये इनाम के तौर पे दे दिए। तो वो बड़ी, क्योंकि मेहनत करके माल लाते हैं। अगर कोई इनाम दे भी दिया, चाहे किसी के पास से माल लाए, चाहे मेरे इधर लाए, चाहे मेरे पड़ोस पे इधर लाए, चाहे कहीं और लाए, अगर उनको दे भी दिया 1500 इनाम, तो उससे क्या फर्क पड़ता किसी को? बिल्कुल। देखिए उससे तो मतलब ही होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो आपका सेफ्टी लाइक करके ला रहे माल को। कोई दलाली नहीं दी जा रही, कोई दलाली लेता नहीं है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया सा काम चल रहा है। ओके तो नहीं तो आप अपना गाड़ी करके भी ला सकते हो, इसमें कोई भी। लेकिन यह है कि भाई जो पीछे दिल्ली में, पंजाब में रेट के गिरने के कारण थे, उसका कारण ये भी था यहाँ पे पंजाब की आवक ज्यादा हुई थी। ओके उसका कारण ये था कि उनको धान काटना है, धान के लिए जगह बढ़ानी है, तो माल को वो फिर भेज रहे थे। ओके अब मेरे ख्याल से वो माल काफी हद तक कम हो गया होगा, तो आवक कम, इस हफ्ते पंजाब की आवक कम हो गई। हो सकता है अगले हफ्ते से पंजाब के रेट बढ़ जाए। बिल्कुल बढ़ भी सकते हैं। हाँ, थैंक यू बाबूजी। ओके सर।